नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट को क्यों छोड़ दिया। तो जैसे कि आपने देखा है दोस्तों कि रिसेंटली हमारे देश में लोकसभा के चुनाव कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें राहुल गांधी जी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, पहला रायबरेली और वायनाड। लेकिन अभी क्या हुआ है कि राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट से त्यागपत्र दे दिया है। अब देखिए क्या है दोस्तों कि हम सबको पता है कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी जी ने अगेन 2 सीट से चुनाव लड़ा था, पहला अमेठी और वायनाड। लेकिन अमेठी में वो हार गए थे और वायनाड सीट से वो जीत गए थे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दोबारा इलेक्शन होने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि 2019 में अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी, वहीं वायनाड सीट से राहुल गांधी ने। इसका मतलब है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार मौजूद थे। लेकिन 2024 में क्या हुआ है कि राहुल गांधी जी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव जीत गए। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी जी को ये डिसाइड करना था कि आखिरकार उन्हें कौन सी सीट अपने पास में रखनी है, वायनाड की सीट या फिर अमेठी की सीट। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी पहले सांसद रही थी, वो वाली सीट राहुल गांधी जी अपने पास में रखेंगे और वायनाड की सीट को वो खाली छोड़ देंगे। इस बात को लेके कांग्रेस में काफ़ी चर्चा परिचर्चाएं भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके साथ बैठ करके राहुल गांधी जी के साथ में चर्चाएं हुई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि राहुल गांधी जी जो है वो वायनाड की सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट को अपने पास में रखेंगे। अब सवाल उठता है कि वायनाड वाली सीट का होगा क्या वो खाली रहेगी या फिर वहां पर री इलेक्शन कराए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वहां पर री इलेक्शन कराए जाएंगे, जिसको बाईपोल कहा जाता है, और ये बाईपोल 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाना कंपलसरी हो जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस किस कंडीशन में बाईपोल कराया जाता है। बाईपोल मतलब री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन। तो पहली कंडीशन है कि मान लीजिए किसी सीट पर अचानक किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो उस सीट पर बाईपोल कराना जरूरी हो जाता है विद इन 6 मंथ। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी सीट से विथड्रॉ कर लेता है तो उस कंडीशन में भी वहां पर बाईपोल कराया जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर दल बदल कानून, जिसे अंग्रेजी में एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, अगर ये लग जाता है तो भी ऐसी कंडीशन में 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट पर बाईपोल यानी कि री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। तो अब चूंकि राहुल गांधी जी वायनाड वाली सीट को छोड़ चुके हैं, तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि प्रियंका गांधी, जो कि राहुल गांधी जी की सिस्टर हैं, वो पहली बार चुनाव में उतरेंगी और वायनाड पे जो बाईपोल कराया जाएगा, री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा, उसमें वो खड़ी होंगी। तो अगर ऐसा हुआ दोस्तों कि प्रियंका गांधी जी वायनाड सीट से चुनाव जीत जाती हैं, तो पहली बार ऐसा होगा कि गांधी फैमिली के तीनों सदस्य यानी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये तीनों पार्लियामेंट के सदस्य बन जाएंगे। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी, वो राज्यसभा की मेंबर हैं। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों कि अभी अभी 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली थी। अब चूंकि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से विथड्रॉ कर चुके हैं, तो इनके पास अभी जो सीटों की संख्या है वो 98 रह चुकी है। और इस सिनेरियो को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने डायरेक्टली कांग्रेस पर अटैक किया है, राहुल गांधी जी पर अटैक किया है और आरोप लगाया है कि वायनाड के लोगों की इंसल्ट की गई है, इस तरीके से कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को विथड्रॉ किया है इस वजह से। तो अब बीजेपी पार्टी जो है वो कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जी पर ये एलिगेशन लगा रही है कि अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो आप दोनों सीट पर चुनाव क्यों लड़े, आप एक ही सीट पर चुनाव लड़ते। और आपको ये भी याद होगा दोस्तों कि सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो वायनाड की सीट पर ही हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था कि वो रायबरेली की सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इसकी वजह से बीजेपी पार्टी बार बार तंज कस रही है राहुल गांधी जी के ऊपर और कह रही है कि यदि आप दोनों सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था वायनाड के लोगों को, क्योंकि आपने वायनाड के लोगों की इंसल्ट की है ऐसा करके। अब ये तो पॉलिटिक्स है, अब देखते हैं क्या होगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसा कुछ किया हो। अभी रिसेंटली जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त उड़ीसा में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, हालांकि उनकी पार्टी चुनाव हार गई है इस टाइम पर,
तो उन्होंने भी 2 सीट से ही चुनाव लड़ा था। तो खैर सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमारे देश में कानून व्यवस्था क्या कहती है। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है कि कोई कैंडिडेट 2 सीट से इलेक्शन जीत जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे देश में नियम कानून क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, जिसको हम हिंदी में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 कहते हैं, और इस अधिनियम में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 या 2 सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस अधिनियम में ये भी लिखा हुआ है कि इसके सेक्शन 70 में कि चुनाव खत्म होने के बाद यदि कोई कैंडिडेट 2 सीट से चुनाव जीत जाता है तो उसे 1 सीट को छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब एक कैंडिडेट 2-2 सीट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे 1 सीट चुननी होती है। और ये करने का कारण भी यही है दोस्तों, ताकि एक कैंडिडेट मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन अपने पास में बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन न रखे। अब जाहिर सी बात है कि जब आप एक प्रतिनिधि बन के जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप बहुत सारे लोगों की आवाज़ बन करके संसद में प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए आप 1 सीट को चुनना होता है। साथ ही साथ फेयर इलेक्शंस के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप एक ही सीट को रिप्रेजेंट करें। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कि 1996 से पहले एक कैंडिडेट कितनी भी सीट पे चुनाव लड़ सकता था। सही सुना आपने, मतलब जैसे लोकसभा में टोटल 543 सीट हैं, तो एक कैंडिडेट इन सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो एक कैंडिडेट 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता था। लेकिन बाद में हुआ ये कि 1996 के बाद में कि इसमें प्रॉब्लम आने लगी और इस अधिनियम में बदलाव आने की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद इसमें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे। पहला वाराणसी की सीट से और दूसरा गुजरात के बड़ोदरा से। लेकिन बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट को छोड़ दिया और गुजरात की सीट को अपने पास में रखा। सेम चीज़ राहुल गांधी जी ने भी 2024 के इलेक्शन में की है कि उन्होंने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था। उसमें वो दोनों ही सीट से चुनाव जीत गए, जिसके चलते उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ करके रायबरेली की सीट को अपने पास में रखा है। तो अब कांग्रेस की तरफ से तो ये डिसाइड हो चुका है कि वायनाड में जब बाईपोल कराया जाएगा, री इलेक्शन कराया जाएगा, तो उसमें प्रियंका गांधी जी जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। वहीं बीजेपी की पार्टी से अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सा कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि स्मृति ईरानी दोबारा से वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप व्यक्त कर सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं।